Yes. Any other questions, anyone? सर मेरा एक छोटा क्वेश्चन था। Completely. Yes, Santosh, go ahead. यस सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था पहले कि कोई भी प्लैनेट यदि डेबिलिटेड है और 29 डिग्री में है, तो क्या सर वो आगे वाला घर का प्रभाव ज्यादा देगा या अपना घर जो जिसमें है 29 डिग्री बना के तो उसका इफेक्ट देगा? देखिए, और दूसरा क्वेश्चन था जी, दूसरा क्वेश्चन था कि वो एज जनरल क्वेश्चन था कि कोई भी कुंडली को हम लोग जब बनाते हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ या टाइमिंग प्लस ये 3 चीज को हम मेनली देख कर प्रोवाइड करके बनाते हैं। लेकिन कोई भी क्लाइंट यदि डेट ऑफ बर्थ या टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस डाटा देता है तो उसका हम लोग ऐसा उसको उनको कंफर्म कर सकते हैं क्या कि उसका जो टाइम पीरियड या चल रहा है जो भी अभी माने जो भी ये जो दशा चल रहा है तो उसको कंसल्ट करके वो हमारा उनका जो डेट ऑफ बर्थ है या टाइम वो फिक्स जान सकते हैं क्या? ये 2 क्वेश्चन था मेरा। तो पहले मैं आपका पहला क्वेश्चन लेता हूं संतोष, जहां पे आपने बोला कि 29 डिग्री का कोई प्लैनेट अफ्लिक्टेड है तो वो पहले घर का रिजल्ट देगा कि अगले घर का। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझिए, 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को फर्दर डिवाइड कर दीजिए। पहला ये कि प्लैनेट अफ्लिक्टेड है तो कहां के रिजल्ट देगा, जो आपका मेन क्वेश्चन है। इसका एक अलग पार्ट भी है जो मैं इसमें ऐड करके आपको आंसर दूंगा। पहला तो ये कि अगर प्लैनेट अफ्लिक्टेड है तो कहां का लॉर्ड है वहां की सिग्निफिकेशन डिस्टर्ब होंगी, जहां प्लेस्ड है उस हाउस की सिग्निफिकेशन डिस्टर्ब होंगी, उसी हाउस की जहां वो है, पहली चीज, अगले भाव की नहीं। दूसरा ये होता है कि जब प्लैनेट मान लीजिए 29 डिग्री का एफ्लिक्ट हो रहा है तो इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि उसको एफ्लिक्ट करने वाला प्लैनेट भी उसके 5 डिग्री की नजदीकी में है, कहीं ना कहीं से, या कंजंक्शन से या एस्पेक्ट से। जी, जी, जी। इसका मतलब कि एफ्लिक्ट करने वाला प्लैनेट भी तो ओल्ड एज के नजदीक है, 26-27 डिग्री का होगा तब क्लोज एफ्लिक्शन देगा ना उस प्लैनेट पे, अदरवाइज तो एफ्लिक्शन होगी नहीं। जी, जी, जी सर। अब वो प्लैनेट को उसने एफ्लिक्ट कर दिया। तीसरा एंगल ये आता है कि लगन की डिग्री कितनी है। अगर लगन की डिग्री भी 28-29 डिग्री के आसपास की है, दैट मींस कि वो एमईपी भी एफ्लिक्ट हो रही है। अगर लगन की डिग्री के नजदीक एफ्लिक्शन हो रही है तब अगले घर पर उसका इंपैक्ट जाएगा, केवल प्लैनेट पे जाने से नहीं। सर लगन की डिग्री यदि 1 या 2 डिग्री है तो उस केस में होगा ना, क्योंकि 1 या 2 डिग्री का मतलब हो गया कि यहाँ 28-29 डिग्री का प्लैनेट था और 1-2 डिग्री का लगन है, दैट मींस कि अगले भाव तक उस डिग्री रेंज का इंपैक्ट है। जी, 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 तब होगा उसका असर। और यहां पर मैक्सिमम गलतियां होती हैं चार्ट एनालाइज करने में कि डिग्री रेंज के हिसाब से अगला पिछला भाव देखना भूल जाते हैं। अगर उस डिग्री रेंज के नजदीक एफ्लिक्शन हो रही है वो ध्यान में देना बड़ा जरूरी है। राइट? जी सर, जी, जी, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा रिमाइंड कराइए, क्या था? जी, मेरा दूसरा सवाल था कि जनरल कि कोई भी कुंडली हम बनाते हैं, अच्छा, हाँ, तो उसका जो टाइम ऑफ बर्थ, राइट, ओके। देखिए, अगर टाइम ऑफ बर्थ की एरर आपको बहुत जगह मिलेगी, वो मैटर कब करेगी? मैटर सबसे ज्यादा मैटर तब करेगी जब मान लीजिए क्लाइंट ने आपको कोई टाइम दिया और आपने कुंडली बनाई, कुंडली निकल आई 29 डिग्री की, या कुंडली निकल आई 0 या 1 डिग्री के आसपास की। 1 डिग्री तो फिर भी थोड़ा सेफ है, 0 डिग्री 48 मिनट, 0 डिग्री 25 मिनट की अगर कुंडली है तब डेफिनेटली टाइम पीछे के होने के योग होते हैं, चांसेस होते हैं। उस टाइम पे वेरीफाई करना जरूरी होता है। देन इट बिकम्स द केस ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, विच इज जो आपको थोड़ा समय प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आएगा और किसी एक वर्कशॉप में उसको कवर किया जाएगा कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है। टीडियस प्रोसेस है, लाइव इवेंट्स व्यक्ति से पूछने पड़ते हैं पिछले जो उसके घटित हो चुके हैं, कौन से चार्ट के साथ ज्यादा वो मैच कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं कि दशा के हिसाब से, वो दशा और ट्रांजिट का उनके इवेंट्स के साथ जो है निकल के आता है रिजल्ट कि कौन सा चार्ट ज्यादा कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो वो बीटीआर के तहत आती है ये चीज। और क्लाइंट को कई बार खुद पता नहीं होता और कई बार वो एग्री नहीं करते, लेकिन जो उनके इवेंट्स होते हैं वो हमारे रेक्टिफाइड टाइम के चार्ट के साथ मैच करते हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली रेमेडी बतानी होती है। अगर लगन चेंज हो रहा है और हम डिफरेंट लगन के हिसाब से रेमेडी बता दें तो चीजें गलत हो जाएंगी व्यक्ति के लिए। ठीक है सर, ठीक।